एसी कमरों में बैठे हुए, एसी कमरों में मजे ले रहे हैं। इन लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। इनको इस ऑफिस से निकाल के बाहर बैठाना चाहिए। इनको इस ऑफिस से निकाल के बाहर बैठाना चाहिए। इनको इस ऑफिस से निकाल के बाहर बैठाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने इन गरीबों का खून चूस रखा है। भूखे मरने का जब या हमारे सिर पर प्याज चढ़ने का जब चढ़ने का जब निकालने का जब कब देंगे हम तो खाइए अब तो दे दो और ले ले वेतन दो वेतन दो वेतन दो वेतन दो वेतन दो वेतन दो जिंदाबाद 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 चाहे जो तेरी पूरी हो है हमारी पूरी हो आराम से प्यार की भाषा मान लो। किसी भी आदमी ने अगर बदतमीज पना करा ना तो थोपड़ा लाल नहीं करेगा वो, फिर तुम्हारा तो थोपड़ा लाल नहीं करेगा वो, फिर तुम्हारा हाय हाय ऐसी मरिया हाय हाय ऐसी मरिया हाय हाय मर गया कुत्ता हाय हाय ऐसी मरिया हाय हाय ऐसी मरिया हाय हाय मर गया कुत्ता हाय हाय। नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल, आप देख रहे हैं सफाई सैनिक न्यूज चैनल। और आज भी हम मौजूद हैं शादरा जोन के अंदर, जहां पर अपनी सैलरी को लेकर, अपने हक को लेकर, अपने अधिकार को लेकर यहां सभी कर्मचारियों ने जो है वो हड़ताल कर रखी है। आप देख सकते हैं किस तरह से सभी कर्मचारी हर कमरे में जाकर ये देख रहे हैं कि कोई अधिकारी काम तो नहीं कर रहा है, कोई कर्मचारी काम तो नहीं कर रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल शील है और मैं मजदूरों का हितैषी हूँ, मजदूरों का भाई, और मैं भी एक मजदूर हूँ। और हमारी जो मांग है, आज 5 महीने से हमें वेतन नहीं मिला। 5 महीनों से हम लूट मजारी कर रहे हैं। एसी कमरों में बैठे हैं लोग। हमारा मजदूर कूड़ा उठा रहा है, मजदूरी कर रहा है, नाली मोरियों में काम कर रहा है, और 5 महीने से हमें तनख्वाह नहीं मिली। इन लोगों ने हमारे साथ अत्याचार मचा रखा है, लूट मचा रखी है। और ये कमिश्नर मिला हुआ है, और यहाँ की जो पार्टियाँ हैं, यहाँ की जो चेयरमैन हैं, वो लोग मिले हुए। मैं पूछना चाहता हूँ इन मजदूरों का क्या कसूर है? ये बेचारे कहाँ से लाए पैसा? आज इनके घरों में आटा दाल नहीं है, आज इनके घरों में अपने बच्चों को फीस देने की नहीं है। मगर यहाँ देखो कितना भ्रष्टाचार चल रहा है। यहाँ पे एसी कमरों में बैठे हुए, एसी कमरों में मजे ले रहे हैं। इन लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। इनको इस ऑफिस से निकाल के बाहर बैठाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने इन गरीबों का खून चूस रखा है। इन लोगों को 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। हम जाए तो जाए कहाँ? कोई दिल्ली सरकार में जाए तो दिल्ली सरकार बोलती है कि हमने पैसा दे दिया। यहाँ नगर निगम की सरकार के चेयरमैन से मिले तो चेयरमैन बोलता है हमने पैसा दे दिया, और यहाँ के डीसी एसी से मिले तो कहते हैं हमें कोई पैसा नहीं मिला। इन मजदूरों के साथ वो विडंबना कर रखी है कि मैं समझता हूँ आज इनको मरने की कगार पर बैठ गए। हमारे कई लोग मरने की कगार पर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके ऊपर कर्जा है। उन्हें अपनी बेटियों की शादी करनी है, उन्हें अपने बेटियों को पढ़ाना है। वैसे तो बैंक से उनको नोटिस आ रहे हैं, उनकी तनख्वाहें बड़ी मुश्किल से मिल रही है। मेरा नाम सुरेंद्र चावरिया है। आप किस डिपार्टमेंट से हैं? मैं इंजीनियर डिपार्टमेंट से हूँ और ईडीएमसी इंजीनियर विभाग मजदूर यूनियन से महासचिव हूँ। कितना टाइम हो गया आपकी सैलरी को? मैम सैलरी को हमारा 4 महीने हो गया, रनिंग में 5वां महीना चल रहा है। और ये जो हमारे जितने भी मतलब बड़े अधिकारी बैठे हैं, इनके कान में जू नहीं चल रही है, ना इनको पता कि सैलरी कहाँ से आएगी और कहाँ से नहीं आएगी। कोई कहता है कि उससे लाओ केजरीवाल से, कोई कहता बीजेपी से लाओ। हमें तो यही नहीं पता कि सैलरी आएगी कहाँ से हमें। बड़े परेशान हो चुके हैं। 10% पे 20% पे पैसा उठा रहे हैं लोग बाग। हमारे कर्मचारी इतना हताश हो चुका है कि मरने की कगार पे है।
क्योंकि अगर एक महीने सैलरी किसी के ना हो तो आपको पता, आप भी घर चलाते हैं, एक महीने सैलरी अगर आपकी भी ना हो तो आप अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे। तो मैडम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, इस प्रशासन ने बहुत परेशान कर दिया है। सभी कर्मचारी हमारे साथ, और नाला बेलदार, ड्राइवर और जितने भी हमारे कर्मचारी हमारे साथ खड़े हैं। बाकी पूरी जान लगाई हुई है यूनियन ने कि सैलरी जल्द से जल्द हम करा सकें। आपका क्या नाम है? मेरा प्रेमचंद गौतम नाम आप है। किस डिपार्टमेंट से? मैं इंजीनियरिंग विभाग से नाला बेलदार हूँ और हम लोगों की सैलरी 4 महीने हो गए, 5वां महीना रनिंग में है। मैडम 4 महीने सैलरी ना हो, जिसकी 1 महीने ना हो उसका घर कैसे चलता है ये सोच सकते हो आप। आज की डेट में हम भुखमरी के कगार पे हैं। मैडम केजरीवाल जी के पास गए, केजरीवाल जी मिले नहीं, बोल रहे बाहर हैं गुजरात में। और बीजेपी मेयर के पास गए, वो कहते हैं हमारे को केजरीवाल ने फंड नहीं दिया, हम कहाँ जाएँ। हमने मजदूरी करी, निगम का काम करा, हम निगम प्रशासन को ही तो घेरेंगे। हम मुख्यमंत्री को क्या जाने, मेयर को क्या जाने। तो मैडम हमने बिगुल फूंक दिया है। आज से हम ये ऑफिस बंद करा रहे हैं, कल से हम रोडों पर बत्तियां जाम करेंगे, अपना किसी भी हालत में कूड़ा फैलाएंगे, चाहे ऑफिसों में कुछ भी करेंगे। हमने आंदोलन आज से चालू कर दिया अपना। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बिरजू मरवाल है। मैं इंजीनियरिंग मैकेनिकल विभाग से हूँ, एमसीडी में। और आपके चैनल का बहुत धन्यवाद करूँगा मैं इस विषय में कि आप लोग हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि 5 महीने सैलरी का रुकना आप भी जानते हो। एक रिक्शा वाला है, उसका खर्चा पर डे का ये भी पता होगा। तो हम तो गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं। लोग बाग मतलब तनख्वाह अगर नहीं आती है तो हर एक बंदे को परेशानी हो जाती है। और हमारे तो इतने सारे कर्मचारी भाई हैं, सारे के सारे, सारा डिपार्टमेंट, इसमें 5 डिपार्टमेंट जुड़े हुए हैं एमसीडी के, और उसमें किसी को भी 5 महीने से तनख्वाह नहीं है। प्लस जिसने लोन उठा रखे हैं उनको नोटिस ऐसे आ रहे हैं कि शायद अगर वो पुलिस द्वारा अगर किसी को वो करने लगे तो वो पुलिस द्वारा उनको भी उठवा सकते हैं नोटिस द्वारा। तो बस हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट ये है आप ही के चैनल से कि इस आवाज़ को हमारी आगे तक पहुंचाएं, जिससे कि हमारे भाइयों को सभी को सैलरी मिल सके। क्या नाम है आपका? मैडम मेरा नाम बंटी महरोलिया है। महरोलिया जी किस डिपार्टमेंट से हैं आप? मैं ईडीएमसी इंजीनियरिंग विभाग मजदूर यूनियन से मैं मैडम बेलदार हूँ। जी। और इन्होंने इतनी हठधर्मी निभा रखी है। मैं तो इसमें बीजेपी वालों को भी और आम आदमी पार्टी वालों को भी इनको शर्म आनी चाहिए। कम से कम तुम्हें 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, 4-5 महीने के अंदर अंदर कम से कम 1 महीने का तो वेतन इन्हें रिलीज़ करना चाहिए था, नहीं चाहिए था। इतना तो इन्होंने बेशर्मी बना के रखी हुई है कर्मचारियों के प्रति। ये उनके पेट की भूख की लड़ाई पे राजनीति करते हैं। ये कहीं ना कहीं बेशर्म तरीके से ये राजनीति करते हैं। ये बहुत जल्द हठधर्मी है इनकी। और हमारा कर्मचारी त्राई कर रहा है, बहुत हालात ख़राब हैं, घरों के भी आर्थिक स्थिति ख़राब हो चुकी है। ना ही कोई इन्हें कर्जा दे रहा, 10-10, 20-20% पे कर्जा मिल रहा है। जितने बैंक के नोटिस हैं वो सब आने स्टार्ट हो गए, ब्याज दर बढ़ रही है, मतलब डेली के डेली नोटिस आते हैं और वार्निंग मिलती है कर्मचारी को। ये कहीं ना कहीं हताश है। और ये बहुत बड़ी विडम्बना की बात है कि आज और कल के चक्कर में 6-6 महीने इन्होंने तनख्वाह के लिए लटका दिए। हमने चाहता कि कहीं ये बीजेपी हमें एकीकरण करके कोई सुविधा देगी, ठीक है। अरे तुम जब करोगे अपना फैसला करते रहना, लेकिन 1 या 2 तनख्वाह तो कर्मचारी के लिए रिलीज कर देनी चाहिए थी। धन्यवाद मैडम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के बहुत ही सम्मानित संस्थापक श्री राजपाल महरोलिया जी, जो अपने इन सफाई सैनिकों के, सफाई कर्मचारियों के, इन योद्धाओं के सपोर्ट के लिए, इनके समर्थन के लिए, इनके दुख की पीड़ा में यहाँ पहुँचे हैं ताकि इनकी जो परेशानी है उसको दूर किया जा सके। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सफाई सैनिक न्यूज़ चैनल में। थैंक यू। सर ये सभी कर्मचारी कई दिन से यहाँ अपनी मेहनत का, अपने रोजी रोटी के सवाल को लेकर यहाँ बैठे, क्योंकि इनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, शिक्षा बंद हो गई है, घर के चूल्हे जलने बंद हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे सर ऐसे प्रशासन के लिए? देखिए, जिस तरीके से कर्मचारी अपने वेतन की डिमांड कर रहा है और जिम्मेदार अधिकारियों का अपनी सीट को छोड़कर भाग जाना, ये गैर जिम्मेदाराना हरकत है। इससे प्रशासन भाग नहीं सकता। पेमेंट वेजेज एक्ट में अगर हम चाहें तो फोर्स लेबर का मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज करा सकते हैं, जिसमें जेल भी हो सकती है इनको। सैलरी टाइम पर ना देना, उसके लिए भी कानूनी प्रोविज़न है। पेमेंट वेजेज एक्ट में क्लियर प्रोविज़न है कि 10 तारीख से पहले सैलरी हो जानी चाहिए, 7 तारीख का मैंडेट है उसमें। लेकिन 4-4 महीने सैलरी ना देने का मतलब है कि ये अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। और पेमेंट वेजेज एक्ट ये कहता है कि अगर मैंने 1 महीने नौकरी की है आपके पास, तो मुझे 7 तारीख से पहले उस महीने का सैलरी मिल जाना चाहिए। नहीं मिलता है तो उसमें प्रोविज़न भी है
चाहे एमसीडी अपनी बिल्डिंग बेचे, स्कूल बेचे, पार्क बेचे, किसी भी तरीके से पैसे की व्यवस्था करे, लेकिन एम्प्लॉयज़ की सैलरी को ये नहीं रोक सकते। तो मैं बड़ी निंदा करता हूँ यहाँ के डिप्टी कमिश्नर की, जो एक जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते उसको कर्मचारियों की बात सुननी चाहिए थी, उसका हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से भाग गई। तो अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ, आपको पता है रेखा जी, पूरे हिंदुस्तान में हम काम करते हैं। तो अब मैं दिल्ली में ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, मैंने दिल्ली में फोकस करना शुरू कर दिया है। अब इनको 1-2 ऑफिसरों को जेल करा के ही पीछा लेंगे। जब 1-2 को जेल हो जाएगी तो अपने आप सीधे हो जाएंगे ये। थैंक यू। सुना आपने, महरौलिया जी का ये कहना है कि अपनी जिम्मेदारी से अगर कोई भी अधिकारी भागता है तो ये कानूनन अपराध है। कर्मचारी जब अपनी जिम्मेदारी पूरे तरीके से निभाता है तो उन्हें अपनी मेहनत का पैसा भी समय पर मिलना ज़रूरी है, और एक प्रोविज़न भी है जो कि महरौलिया साहब ने अभी सबके सामने बताया। और अब आगे क्या होगा, इन कर्मचारियों को उनकी मेहनत का पैसा कब तक मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर इन कर्मचारियों का अगला कदम क्या होगा, ये हम आपको जल्द दिखाएंगे। कैमरा पर्सन अमित सैनी के साथ मैं रेखा दुग्गल, सफाई सैनिक न्यूज़ चैनल।